के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में मेरठ जुर्म का अड्डा बन चुका है, जहां सारे आम गुंडागर्दी होती है, जहां चर्चित दंपत्ति हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक गैंग में चोरी के पैसों के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और दंपत्ति के साथ ही चोरों ने गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद सनसनी खबर फैल गई और पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। और मेरठ के बहुत बड़े सरगना का मेन सलीम के एक साथी को पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस जांच कर रही है। मुझे मारने की क्या धमकी दी? 4 जनों ने 1500 रुपये के ऊपर सर। अच्छा, मैंने 8 दिन का टाइम दिया था, 2-3 दिन में आके मेरे घर पे 2 बनाए सर। उनके साथ गोली आई, सलीम आया, पैसे नहीं दिए तो जान से मार देंगे। तुमने उनकी हत्या कर दी? जी सर। किस तरह से हत्या करी? सर डंडा मारा पहले मैंने उनके, फिर डंडा मारा, चरपाई पे गिर के बेहोश हो गए। इसमें देखिए, इसमें फतेह गिरफ्तार है और उसको जेल भेजा जा रहा है। उसने 2-3 व्यक्तियों के और नाम बताए, हालांकि स्पष्ट रूप से नाम नहीं बता रहा है। वो थोड़ा सा डर भी रहा है। उसका ये मानना है कि जो उसके और साथी हैं जिसके साथ इन्होंने मिलकर के हत्या की थी, वो शायद इसके परिवारीजनों को या इसके ऊपर अटैक कर देंगे। इस डर से उन लोगों का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हम लोग उसके बाकी इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे मेथड्स हैं उसके माध्यम से हम उसके पास भी पहुंच रहे हैं। लगभग इसमें इसके साथ 2-3 लोग और भी हो सकते हैं जिसके साथ मिलकर के लोगों ने हत्या की। डॉल्फिन जो गंगा मैया की कभी शान हुआ करती थी और हरिद्वार से कलकत्ता तक राज करती थी, आज बाढ़ के पानी में बहते हुए रजागंज स्थित हमीद सेतु के नीचे मरी हुई पाई गई। डॉल्फिन के मरने की खबर लोगों को मिलते ही वहां काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। डॉल्फिन के मरने की खबर मिलने पर सहायक वन अधिकारी रविंद्र चंद्र श्रीवास्तव ने मात हथों को डॉल्फिन को कब्जे में लेकर उसे गड्ढे में दफनाने का निर्देश दिया। बहुत बड़ी मछली मर गई, तो हम भी इसको देखने के लिए आए। तो ये हम देखे, ये डॉल्फिन प्रजाति की मछली है। इसका मैं पशु चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर से मैं इसका पोस्टमार्टम करा करके और यही मिट्टी में गड़वा दे रहा हूँ। विभागीय अधिकारी तो इस बारे में? हाँ, विभागीय अधिकारी, अपने प्रभागी वन अधिकारी डीएफओ साहब को मैं सूचना दे चुका हूँ। उन्होंने कहा है कि उसका पोस्टमार्टम करा करके वहीं उसको आप मिट्टी में गड़वा दें। पहले तो लूट काली बाजारी कारोबारी और नेता करते थे, लेकिन अब तो शिक्षा में भी लूट हो रही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन को लेकर अभिभावक को राहत मिली हो, मगर किताबों, ड्रेस आदि के कारोबार के रूप में लूट का रास्ता अब भी खुला है। स्कूल संचालक, प्रकाशक व बुक डिपो की साठगांठ से ये खेल जारी है। खंड अधिकारी व तहसीलदार के साथ 11 स्कूलों में छापे मारे, जिससे संचालकों में हड़कंप मच गया। जिन स्कूलों में कमी पाई गई है उनके खिलाफ नोटिस भेजकर कार्यवाही की जाएगी। जगहों पे बुक्स चेंज हो रही हैं विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड। जैसे हिंदी लिटरेचर की किताब है, इंग्लिश लिटरेचर की है, साइंस की है, जिसमें कोई सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, उसको भी चेंज करने का औचित्य नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके संबंध में हम लोग एक नोटिस, पहले तो स्कूल से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, एक नोटिस देंगे, और उसके बाद अगर उनका रीजनेबल नहीं लगेगा, जो रीजंस देंगे वो चेंज करने के, तो हम लोग एसडीएम साहब के जैसे कि निर्देशन में पूरा काम हो रहा है, तो एसडीएम साहब से काउंटर साइन करा करके हम संबंधित बोर्ड को, अगर सीबीएसई का है तो सीबीएसई और आईएससी का है तो आईसीएसई को उसकी एक कॉपी भेजेंगे। प्रदेश में अब भी दहेज के लिए हत्याएं हो रही है। ऐसी ही एक खबर आगरा से है, जहां दहेज लोभियों ने एक विवाहित के ऊपर मिट्टी की तेल डालकर हत्या कर दी। अन्नपूर्णा उम्र 26 वर्ष की थी। उसकी शादी मोहर सिंह के साथ 4 वर्ष पहले हुई थी। विवाहित को उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे। दहेज न मिलने पर विवाहिता के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर मार डाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विवाहिता के परिजनों की तहरीर पर पति सहित सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी फरार है। इतना परेशान करते थे, ये दहेज के रूप में पैसे मांगते थे, कभी 3 लाख रुपए, तो कभी काश्तकार आदमी है, और उस हिसाब से इनकी पूरी मतलब कि हमने इनको पैसा टाइम बे टाइम पकड़ा था। जैसे कि खेती किसने होता था उस हिसाब से हम इनको देते थे। पर कल फ़ोन से पहले 1 घंटे 2 घंटे पहले बात की हुई लड़की से, उसके बाद जब फ़ोन से बात होने के बाद ये घटना को रूप दिया गया। सुबह की बात की, पर हमको शाम को पता चला कि ऐसी बात है, और जब मौके पर देखा जाके तो लड़की की चोट भी थी और आग लगा दी गई, क्योंकि 2-3 कट भी लगे हुए। बांदा के तिंदुआरी थाने के मुगूस गांव में आज एक नवविवाहित दंपत्ति की खुदकुशी करने का मामला सामने आया है
और अपने ही घर में दोनों पति पत्नी धर्मेंद्र और कंचन के शव फांसी के फंदे में लटकती मिली है। मृतक धर्मेंद्र के परिजनों ने बताया कि आज सुबह जब बहुत देर तक इनको नहीं देखा तो वो इनके कमरे में गई तो देखा कि दोनों के शव बरामदे में साड़ी के फंदे से लटकते मिले। मृतक धर्मेंद्र इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में संविदा कर्मचारी थे और मृतक के बड़े भाई और भाभी भी साथ रहते हैं, लेकिन 4 दिन पहले ही घर से किसी काम से बाहर गए थे और वही मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। अब देखिए ऐसा है, इसे मान लीजिए हम ही पत्नी मान लीजिए मैं एग्जाम्पल मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मान लीजिए हमारे पति और पत्नी के बीच कोई धर्म को जानने वाला नहीं, तो आदमी को मालूम नहीं। अच्छा, क्या करते थे आपके भतीजे? कौन? ये इसी बैंक में मतलब डेली बेसिस में था। क्या तंगी होती तुम? फिर घर में कोई सदस्य नहीं बताते, हमको सूचना नहीं मिलती। इनको सूचना देना चाहिए हमको। आपको किसने सूचना दी? हमको तो हमारा साला सूचना दिया। हम जब उससे गांव पहुंची तो गांव से हमें पता चला। इनके द्वारा कोई सूचना नहीं। आप पुलिस में कोई कंप्लेंट करेंगे इसको लेकर? जरूर करेंगे। हमने देखा ये कि जब से हमको सूचना मिली तो हम आ गए यहाँ देखने, तो यहाँ दोनों फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले। अब क्या वजह थी ये तो खैर हम ना बता पाएंगे कि वजह क्या थी, क्योंकि पति पत्नी का मामला था और उसमें कोई था नहीं। आज सूचना मिली कि मंगूस में एक धर्मेंद्र और उनकी पत्नी कंचन ने रात्रि में आत्महत्या कर ली है। सूचना पर हम लोग यहाँ आए हैं और प्रथम दृश्य जो नज़र आ रहा है वो इनके द्वारा जो है आत्महत्या की गई। बाकी जो है पोस्टमार्टम और आगे की जांच में ही पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। ऐसे तो तांत्रिक अक्सर लोगों को ठगते हुए नजर आते हैं, लेकिन पकड़ में मुश्किल से ही आते हैं। वहीं कानपुर के बर्रा में आज 2 तांत्रिक को लोगों ने जमकर पीटा और पुलिस के हत्थे चढ़ा दिए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और लोगों के चुंगल से बाबा को छुड़ाया और थाने ले गई। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि तांत्रिक मोहल्ले में आकर लोगों के भविष्य के बारे में बताकर उनसे 5-5 हजार रुपए ठग कर निकल गए, जिसके बाद पीड़ित लोगों ने क्षेत्रीय के लोगों से मिलकर उन तांत्रिकों को जमकर पीटा। लगाते लगाते और 2 कौड़ी उड़ी निकाल के हमारे हाथ में धर दिया। हाथ में धर के उसमें भी राख मिला दिया। बोला तुम्हारी दुकानदारी अच्छी होएगी, ये होगा वो होगा, इसमें डाल देना, गुल्लक में डाल। बोला लाओ 500 रुपये लाओ, वो तेल चढ़ाना ये चढ़ाना। तो हमने बाबा हमारे पास तो कुछ नहीं। बोला लाओ, ऐसा तो झूठ बोल रहे, कुछ नहीं है बहुत कुछ है। और उसके बाद आया तो हमने कहा ले 101 रुपये दे दिया। बोला और लाओ है। तो हमने कहा नहीं बाबा हमारे पास कुछ नहीं। तो बोला पर्स लाओ। तो हम पर्स लेके निकल आए और निकले तो उससे उसने पैसे निकाल लिए। उत्तराखंड परिवहन निगम कोटद्वार की कार्यशाला यात्रियों को सुविधा नहीं दे रही है। कार्यशाला की हालत काफी खस्ता हो चुकी है। जब इसका कार्यालय एक ही स्थान पर है, भूमि उपलब्ध होने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, लेकिन निगम सरकार से धन की मांग कर रही है। कई महीनों बाद भी धन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को सुविधा नहीं दे पा रही है। कि वर्तमान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोग्रेस उसमें हुई है, लगातार काम चल रहा है उसमें। अभी एक कार्यदायी संस्था को भी दिया गया था, तो उसका आकलन भी तैयार हुआ है। लगभग 10 करोड़ रुपया उसमें खर्चा आना है, क्योंकि वित्तीय अभी कमियां हैं। अब निगम एकदम नहीं बना सकता उसको, तो उसका संज्ञान माननीय मंत्री मोदी ने भी लिया है। तो उम्मीद है कि जल्दी इस पर काम शुरू होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार।